आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इशू आ भी रही है, लैचिंग इशू है या फिर मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ठीक से, कोई भी इशू आ रही है तो हमें हार नहीं माननी है। रात को वो थका देने वाली फीडिंग सेशन और वो सारी बातें जो काश मुझे एक मॉम बनने से पहले पता होती, वो सारी बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक न्यू मॉम है और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आप ब्लॉग सर्च कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे परफेक्ट व्लॉग्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे जिसमें लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना ही सिंपल और नेचुरल है। सॉरी, इट्स नॉट दैट नेचुरल टू ईच एंड एवरी वन। इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ईच एंड एवरी मॉम। No need to worry, I am here to discuss my journey about breastfeeding. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग हर किसी के लिए नेचुरल या आसान नहीं होती है। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का प्रोसेस अलग होता है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में जब ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इशू आई तो मुझे लग रहा था कि कहीं मुझसे ही कोई गलती हो रही है या फिर क्या प्रॉब्लम है। मैं काफी ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेकर के, लेकिन फिर धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ी, एक्सपीरियंस बढ़ी, डॉक्टर से बात किया और अपने फ्रेंड्स से जो कि न्यू मॉम्स थी, मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इट्स नेचुरल और हर किसी का प्रोसेस अलग है। तो सच तो यही है कि इट टेक्स टाइम, सो वी नीड टू बी पेशेंट। न्यू मॉम्स को मेरी टिप नंबर 1 ये है कि बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। रातों रात हर चीज नॉर्मल नहीं हो जाती है। आपका शरीर और बेबी दोनों ही अभी सीख रहे हैं, सो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इशू आ भी रही है, लैचिंग इशू है या फिर मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ठीक से, कोई भी इशू आ रही है तो हमें हार नहीं माननी है। फीडिंग कराने के लिए हमेशा ट्राई करते रहना है। इसी में कोई आपको सजेस्ट करे कि नहीं फीडिंग छोड़ दो, आप फॉर्मूला मिल्क ट्राई करो, फॉर्मूला मिल्क लाते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल भी कम क्वांटिटी में आपको मिल्क आ रहा है तो आप साथ में फॉर्मूला मिल्क भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहनी है। अगर सिर्फ हम फॉर्मूला मिल्क पे डिपेंड ना हो, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप कोशिश करते रहिए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए, क्योंकि हमें दिन भर में कई सारे सेशंस फीडिंग करानी होती है बेबी को, तो इसमें हमारी बॉडी का भी जो हाइड्रेशन लेवल होता है वो काफी डाउन हो जाता है। और जब हम लगातार पानी पीते रहते हैं, हाइड्रेशन लेवल अच्छा होता है, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो न्यू मॉम्स, आपको बेबी के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है। आप ये कर सकते हो कि आप अपने पास में ही पानी की बोतल या ग्लास जो भी है अपने पास में रखो, ताकि आपको उसको देख करके याद आता रहे। मैं यही काम करती थी कि अन्वित को जब फीडिंग करानी होती थी तो मैंने बेड के पास में ही एक बड़ी सी बोतल रखी हुई थी और हर फीडिंग सेशन के बाद में 1 गिलास पानी आराम से पी जाती थी। इससे मतलब मुझे याद भी रहता था वो बोतल मेरे पास में है, मुझे उठ के भी कहीं नहीं जाना है, तो वो आलस भी नहीं आ रहा है और मुझे बार बार ये रिमाइंड भी होता रहता था कि अच्छा मुझे पानी पीना है, क्योंकि कई बार हम वो हेक्टिक शेड्यूल में हाइड्रेशन लेवल अपना लो कर बैठते हैं पानी ना पी करके। अगर फीडिंग कराते समय आपकी बैक में पेन हो रहा है तो मतलब कि आपकी फीडिंग पोजीशन सही नहीं है। और यही है मेरी टिप नंबर 3 कि हमेशा आप फीडिंग पिलो वगैरह का यूज करें, या फिर जो नॉर्मल पिलो है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फीडिंग पोजीशन या पोस्चर को सही रखने के लिए, ताकि आपके बैक में पेन ना हो। मैं आपको शो करके बताती हूँ कि आपका जो लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जब आप बेबी को फीडिंग करा रहे हैं। तो आप कहाँ पर फीडिंग पिलो रखो ताकि आपके बैक में पेन ना हो। तो आप नॉर्मल पिलो भी ले सकते हैं जो कि सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो बेबी के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि आपको ज्यादा बेंड ना होना पड़े। तो मैंने फीडिंग कराते समय कोई अलग से ब्रेस्ट फीडिंग पिलो परचेस नहीं की थी। इट्स योर चॉइस, अगर आप परचेस करना चाहो तो मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से या कौन सी पिलो यूज करती थी। तो ये जो नॉर्मल पिलो होती है हम यूज करते हैं सोने के लिए, वही पिलो मैं यूज करती थी। अगर बाई चांस एक पिलो से वो लेवल जो है वो अप नहीं हो पा रहा है, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी मुझे बेंड करना पड़ रहा है, मैं 2 पिलो भी रखती थी, या फिर मैं एक पिलो को अपने पैर के नीचे रखती थी। आई विल शो यू। तो अगर मैंने इस तरह से पैर को फोल्ड किया तो एक पिलो को मैं यहाँ रख लेती थी नीचे, ताकि मेरा पैर थोड़ा सा ऊपर हो जाए और बेबी जो है थोड़ा सा और मेरे नजदीक आ जाए। आप चाहे तो बैक सपोर्ट भी रख सकते हो, मतलब पीछे भी आप कोई पिलो लगा करके आराम से बैठ सकते हो। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि है डोंट सफर इन साइलेंस। जी हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, लैचिंग में इशू आ रही है, पेन हो रहा है बेबी को फीडिंग कराते समय, तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है दर्द होता है फीडिंग कराने में, तो बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है, या तो आपकी पोजीशन ठीक नहीं है,
या फिर बेबी जो लैच कर रहा है वो ठीक से लैच नहीं कर रहा है। और इसमें हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए दूसरों की हेल्प लेने में। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, हॉस्पिटल में जब आप हैं तो आप नर्स से इस बारे में बात कर सकते हैं, लैचिंग वगैरह के लिए वो आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप घर पे आते हैं तो आपके पास कई सारे लेडीज होंगी जो कि एक्सपीरियंस्ड होंगी, आपकी माँ हो सकती है, आपकी सासू माँ हो सकती है, या फिर आपकी बहन, कोई भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी इस मामले में एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड मॉम है, तो आप उनकी हेल्प लीजिए लैच कराने। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने हॉस्पिटल में नर्सेस की हेल्प ली थी क्योंकि लैचिंग इश्यूज आ रही थी, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है। तो वो मुझे लैच करवाने में हेल्प करवाती थी कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, किस तरह से लैच करवाना है। और घर आने के बाद मैंने अपनी मम्मी की हेल्प ली थी। और आजकल तो जमाना कहाँ से कहाँ आ गया है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ चीजें रहती ही हैं। जैसे कि निपल पुलर होता है, निपल शील्ड होती है, निपल क्रीम होती है। अगर निपल पे क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए निपल क्रीम्स वगैरह भी अवेलेबल होती है। तो प्लीज अपने आप को आप टॉर्चर ना करें और दर्द में ना रखें। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक जर्नी है, ये कोई रेस नहीं है। आपको बस थोड़े से पेशेंस की जरूरत है, हर मोमेंट को एंजॉय करें। हाँ, ये बात सच है कि कुछ दिन जो होते हैं वो काफी मुश्किल होते हैं और वहीं कुछ दिन होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। मेरे ये टिप्स आपको थोड़े से भी वैल्यूएबल लगे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और न्यू मॉम्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और तुरंत सब्सक्राइब करें और हम तुम और अनविद कम्युनिटी का एक हिस्सा बने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।